नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों, जो आपका ICAR टेक्नीशियन टीयर 1 का जो एग्ज़ाम था वो कंडक्ट करा लिया गया था जुलाई में। उसका परिणाम अभी नहीं आया है। जो आपकी आखिरी जो सुनवाई डेट थी वो आपकी 29 नवंबर 2023 थी। उसी के बाद ये ICAR के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि आपका टीयर 2 जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। अब इसके बाद अभ्यर्थियों का DB कराया जाएगा। तो टीयर 2 के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसमें कितने गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, ठीक है, कब होगा, टीयर 1 का रिजल्ट कब आ जाएगा, इन सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि इस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। इसमें देखो, आप लोग अवेयर होंगे कि इसमें आपका 2021 से ये मतलब जो आपकी कंडक्ट कराई गई थी 21 में भर्ती 802 पदों के लिए, तो उस टाइम अनियमितता के चलते ICAR की तरफ से बोल के ऐसा अनियमितता देखी गई है एग्ज़ाम में, तो वो आपकी परीक्षा रद्द कर दी गई थी। और ये 2023 में उन्हीं पदों के लिए 7, 8 और 10 जुलाई 2023 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था टीयर 1, ठीक है। और आपका टीयर 1 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। जो आपकी 29 नवंबर को जो लास्ट हियरिंग थी उसके अकॉर्डिंग आपकी नेक्स्ट हियरिंग है वो आपकी 27 अप्रैल 2024 कर दी गई है, ठीक है। तो बट उसी दौरान क्या है, आपका 6 दिसंबर को ICAR की वेबसाइट पे एक नोटिस जारी किया जाता है कि आपका टीयर 2 कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। टीयर 2 में आपके कितने अभ्यर्थी जो हैं वो टीयर 1 के कितने गुना बुलाए जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 802। तो इन्हीं सारी बिंदुओं के बारे में बताएंगे। आप देख सकते हैं एक जो नोटिस है ICAR की वेबसाइट पे, ये नोटिस लिखा हुआ है। ये 6 दिसंबर को उपलब्ध कराया गया था नोटिस, जिसमें लिखा है कि आपकी जो टीयर 2 एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। इस नोटिस को हम पढ़ते थे, इन कॉन्टिन्यूशन टू नोटिस टेक्नीशियन CBT 1 रिजल्ट डेटेड ऑन 4 अप्रैल 2023, wherein it was stated the IARI reserves the rights to hold a Tier 2 examination for the shortlisted candidates. It is hereby informed that the competent authority has decided to conduct Tier 2 examination for the shortlisted candidates. The schedule of Tier 2 examination and the shortlisting status of the candidates for post of technician T1 will be informed shortly. The Tier 2 examination will be held as per the scheme and syllabus of re-examination held 7, 8, 10 जुलाई 2023, and the final merit will be based upon the marks obtained by candidates in Tier 2 examination only. The merit obtained by the candidates in Tier 2 examination will be considered for recommendation of candidature for selection for the selection to the post of technician T1। तो मतलब इसमें ये बोला गया है कि आपका जो टीयर 2 कंडक्ट करा लिया जाएगा, ICAR की तरफ से फैसला लिया गया, और टीयर 2 में जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उन्हीं को फाइनल सिलेक्शन के लिए DB के लिए भेजा जाएगा। अब आपका टीयर 2 कब हो जाएगा, ठीक है, टीयर 2 में कितने गुना कैंडिडेट बुलाएंगे, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अभी तो क्या है, ICAR की तरफ से सिर्फ ये जो नोटिस है, इस नोटिस के अलावा ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका टीयर 1 का रिजल्ट कब आ जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। बट जो हम आपका 2021 में रहा था उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ा आपको अंदाज़ा मिल सकता है, क्योंकि 2021 में जो यही वैकेंसी थी, क्योंकि टीयर 2 उस टाइम नहीं था, केवल टीयर 1 ही था, तो उसमें आपका जो 802 वैकेंसी के लिए 2634 अभ्यर्थी थे, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयन किया गया था। यदि हम बात करें 2634 जो है 802 का, वो 3.2 गुना हो रहे हैं। तो आपके मतलब 3.2 गुना कैंडिडेट जो थे वो DB के लिए चयन किया गया था, बट वो परीक्षा रद्द कर दी थी, तो वो बात अलग है। बट उसी के आधार पे हम बताना चाहेंगे कि आपकी जो कट ऑफ गई थी, मतलब 802 अभ्यर्थियों के लिए 2634 अभ्यर्थी के अकॉर्डिंग जो आपका नंबर जो थे वो कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितनी गई थी फ्रेंड्स DB के लिए, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नज़र। जो आपकी जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो आपकी गई थी 61.78 जनरल की। यदि हम OBC की बात करें फ्रेंड्स तो आपकी 58 गई थी, SC की 52 और ST की 49 गई थी, EWS की 57 गई थी, एक्स सर्विसमैन की 36, और ये सारी अदर PWD की ये सारी कैटेगरी हैं। ये मतलब कट ऑफ है,
जो आपका केवल जब 2021 में टीयर 1 के द्वारा डीबी में शॉर्ट लिस्ट किया गया था तो वो कट ऑफ थी, ठीक है। अभी क्या आप टीयर 2 भी कंडक्ट करा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपके 3.2 गुना कैंडिडेट तो नहीं बुलाएंगे। 3.2 गुना तो आपके किस में बुलाए थे, 3.2 गुना बोले तो 2634 कैंडिडेट आपके डीबी में बुलाएंगे, ठीक है। तो अभी जो उम्मीद जताई जा रही है वो क्या है, नोटिफिकेशन के उल्लेख के अनुसार आपका 15 से 20 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। कितने, 15 से 20 गुना। यदि हम बात करें फ्रेंड्स, जो 802 वैकेंसी हैं, 802 का 20 गुना बात करें हम, तो आपके अराउंड आपके 16,000 कुछ कैंडिडेट बैठेंगे जाके, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 16,000 जो कैंडिडेट हैं वो बुलाए जाएंगे आपके टीयर 2 के लिए। 16,000 कैंडिडेट टीयर 2 के लिए बुलाए जाने के चांसेस है। मे भी देखो कम बुला सकते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी बुला सकते हैं, बट एग्जैक्ट अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आईसीआर की वेबसाइट पे ऐसी टीयर 2 के परीक्षा के संबंध में कितने गुना कैंडिडेट बुलाएंगे और क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, ये बताया नहीं गया है अभी, ठीक है। इसके बारे में यदि हम बात करें कि आप मतलब 16,000 कैंडिडेट जो बुलाए जाएंगे टीयर 2 के लिए, ठीक है, तो किनके किस कैटेगरी में कितने मार्क्स बने तो उनका मतलब टीयर 2 के लिए सिलेक्ट होने के चांसेस हैं वो आप देख सकते हैं कि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप मतलब सोच के चलिएगा कि आपको टीयर 2 में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपके चांसेस हैं। कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ, ये क्या है, मल्टीपल मतलब 3 दिन परीक्षा हुई है 8 शिफ्ट में, तो आपकी नॉर्मलाइजेशन भी होएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में कम से कम 4 से 8 नंबर आपके बढ़ेंगे, मिनिमम 4 से 8, मैक्सिमम 10 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। डिपेंड करता है जिसकी शिफ्ट सबसे ज़्यादा टफ होगी और जिसने अच्छा प्रदर्शन किया होगा, टफ शिफ्ट में भी अच्छा पेपर गया होगा, तो उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है नॉर्मलाइजेशन का। तो उसी के अनुसार हम बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, आपकी जो कट ऑफ है वो यदि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, बिफोर द नॉर्मलाइजेशन 45 प्लस मार्क्स हैं, तो आप बिल्कुल एक शॉर्ट लिस्ट हैं दो मतलब टीयर 2 के लिए। ओबीसी में 40 प्लस और एससी में आपके अगर 35 प्लस हैं तो आप सेम हैं, एसटी में 30 प्लस हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 25 प्लस हैं, तो आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे टीयर 2 के लिए। टीयर 2 के लिए यदि पीडब्ल्यूडी में आपके 25 प्लस हैं तो आप टीयर 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। देखो, एक क्लर्क की जॉब के लिए 2 परीक्षाएं कंडक्ट कराना मतलब आईसीआर की योजना बना दी गई है आईसीआर के द्वारा, जिसके बाद आपका टीयर 2 होगा। तो पता चलता है कि कंपटीशन अब बढ़ता जा रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखो, इसमें क्या था, नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको बताया है। नॉर्मलाइजेशन में क्या है, आपके कम से कम 4 नंबर मैक्सिमम 10 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि आपका 8 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी 3 दिनों में, तो उसी के अनुसार आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन कितना होता है। अभी फ्रेंड्स क्या है, आईसीआर की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं, मतलब कोई भी अग्रिम सूचना नहीं दी गई है कि आपका जो टीयर 2 कंडक्ट करा जाएगा उसका एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है, और इसमें आपके कितने गुना कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए, जो अनुमान है वो आपका हम बता रहे हैं। क्योंकि देखो 3.2 गुना तो आपके डीबी में किए गए थे, जो जाहिर सी बात है जब टीयर 2 कंडक्ट कराने के बाद उसमें से भी मतलब कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे तो आपके मिनिमम 15 to 20 गुना बुलाए जाएंगे। उसी अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके इतने गुना कैंडिडेट बुलाने के चांसेस हैं। आगे के लिए आपका टीयर 2 कब कंडक्ट करा लिया जाएगा, उम्मीद है कि आईसीआर की तरफ से जल्दी ही, जब इन्होंने बोला है टीयर 2 कंडक्ट कराएंगे तो आपकी फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी ही नोटिफिकेशन दे दी जाएगी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपका जो टीयर 1 का रिजल्ट है वो, अब क्योंकि टीयर 2 कंडक्ट करा जा रहा है तो टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो चांसेस है उससे पहले आप ये परिणाम इसका घोषित कर दें, माइट भी दिसंबर के लास्ट तक। आप प्लीज़ आईसीआर की जो वेबसाइट है वो चेक करते रहिएगा समय समय पे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल, जिससे कि आने वाली कोई भी ऐसी कोई नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो जाए आईसीआर की। इससे संबंधित आगे की जो भी फर्दर नोटिस होगी हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट और टीयर 2 के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। और बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोगों के सहयोग और वीडियो वॉच करने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।